इसकी पैकिंग 2 साल पहले हो गई थी और कह रहे तेरा तुझको अर्पण। भगवान कहे वाह, कह रहे तन मन धन सब तेरा, और मन में चल रहा कि पटना वाला फ्लैट तो मेरा ही है। हाँ, मन में चल रहा कि वो भागलपुर वाला मकान तो हमारा ही है, सब कुछ है तेरा। इसीलिए भगवान बोलते नहीं है, भगवान जानते हैं कि सब झूठ है, बोल रहा है, बोल के क्या करना। इसलिए भगवान चुप रहते, कहते चुप रहने में ही भलाई है, ज़्यादा बोलना नहीं। तो भैया अगर भक्ति करके आपने भगवान से कुछ मांग लिया तो ये हो गई सकाम भक्ति, और भक्ति करके आपने कुछ नहीं मांगा तो ये हो गई निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति के भी 9 रूप हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्यमात्म निवेदनम। श्रवण भक्ति की राजा परीक्षित ने, कीर्तन भक्ति की सुखदेव जी ने, स्मरण भक्ति की प्रहलाद जी ने, चरण सेवन भक्ति की लक्ष्मी जी ने, अर्चन भक्ति की पृथुराज ने, बंदन भक्ति की अक्रूर जी ने, दास्य भक्ति की हनुमान जी ने, संख यानी सखा भक्ति की अर्जुन ने, और आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण की भक्ति की राजा बलि ने। सज्जनों, ये भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं। शंकर जी कहते देवी कल्याण करना है तो भक्ति करना होगा। उपदेश करके सुनाया। ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया, पिताश्री जब इतना प्रेम था शिव और सती में तो आखिर क्यों सती माँ को जलना पड़ा? ततः देवी महादेवी वियोगम लभन मुते, क्यों वियोग हुआ महादेव को सती से? तब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ध्यान से सुनो। एक दिन सुबह महादेव उठे और महादेव ने कहा देवी मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। माँ ने कहा बाबा जल लाऊं, उपचार कहिए, कोई उपचार कराऊं, वैद्य को बुलाऊं? शंकर जी ने कहा देवी आज मेरे हृदय की जलन उपचार से ठीक नहीं होगी, जल पीने से ठीक नहीं होगी। आज मेरे हृदय की जलन राम कथा सुन करके शांत होगी। मुझे राम कथा सुनना है, मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है, मुझे राम से मिलना है, मुझे राम कथा सुनना है। कभी कथा सुनने के लिए जब आपका मन अकुलाने लगे ना तो समझ लेना कि भगवान आपको याद कर रहे हैं। कभी कथा सुनने के लिए आपका मन अकुलाने लगे, मन व्याकुल होने लगे, 10 बजे कथा शुरू होती है और 10:15 हो जाए, आपको लगने लगे मैं 15-20 मिनट लेट हो गया या लेट हो गई, मुझे विलंब हो गया, कथा छूट जाएगी, कथा छूट जाएगी, तब समझ लेना कि आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है। जब कथा के प्रति भाव जगने लगे, जब कथा के प्रति, अच्छा एक बात और बता दूं आपको, जिनको रात में नींद नहीं आती वो भगवान की कथा जरूर सुना करें। बहुत सिंपल सा उपाय है, मोबाइल उठाया, मोबाइल में बोल दिया अपने ही गांव की कथा बोल दो, शिव महापुराण कथा तिलिया, शशिकांत जी महाराज भागवत कथा, आराधना देवी जी, अपने ही गांव की कथा यूट्यूब में बोल दो और कान के पास मोबाइल लगा करके सुनने लगिए। धीरे धीरे मन शांत होगा और नींद आ जाएगी। हमने देखा है बहुत सारे लोग जिनको नींद नहीं आती वो कथा सुनते हुए सोते हैं, नींद अच्छी होती है। और इससे फायदा एक और है, सुबह उठेंगे ना, अगर रात में कथा सुनते सुनते सोए हैं और अगर मान लो इस पे नींद आई है, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, तो सुबह उठेंगे भागवत भगवान की रात में रह गई और सुबह उठेंगे तो जय, यही गूंजेगा मन में। वैसे हमें लगता है तिलिया के लोग कथा सुनते होंगे। आप लोग रात में कथा सुनते हैं सोने से पहले? कितने लोग सुनते हैं हाथ उठाएं। वाह। जब समिति के लोग कथा के लिए गए तो कह रहे थे कि हमारे गांव में सब कथा सुनते हैं, और कथा सुनते सुनते ही भाव जगा कि हमारे भी गांव में कथा का आयोजन किया जाए। ये भक्ति है सज्जनों। जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हार सुबग सरी नाना, भर ही निरंतर होई न पूरे। भागवत में भी कहा पहली भक्ति है श्रवण, सुनना ही पहली भक्ति है। भगवान राम सबरी से कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा सुनना भक्ति है। कभी कथा के लिए मन अकुलाने लगे, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कभी कथा के लिए मन व्याकुल होने लगे तो समझ लेना कि भक्ति जग रही है, भक्ति जागृत हो रही है। आप लोगों से निवेदन, सुबह सुबह अपने घर में भगवान की कथा चला दिया करिए। मैं नहीं कहता कि हमारे द्वारा गाई गई कथा चलाइए, जो भी संत आपको अच्छे लगते हैं, आप सबके घर में कहीं ना कहीं छोटा मोटा सिस्टम होगा कुछ बजाने वगैरह का, जैसे भजन वगैरह बजाने के लिए कुछ लोग रखते हैं घर में। अच्छा, मोबाइल भी तो है, हर घर में है। सुबह 3 घंटे की जो संत आपको अच्छे लगे कथा चलाकर रख दीजिए, घर भर में कथा चलता रहे और घर में काम करते रहिए। इससे 2 फायदा होगा, एक तो घर का काम निपट जाएगा और दूसरे 3 घंटे की कथा आप सुन लेंगे। 2 फायदे हो जाएंगे। शंकर जी कहते हैं देवी जरा देखिए कहीं कथा हो रही है क्या, मेरा मन व्याकुल हो रहा। माँ ने कहा दंडकारण्य वन में कुंभज ऋषि कथा गा रहे हैं। शंकर जी ने कहा देवी चलिए जल्दी चलते हैं, और पार्वती को लेकर एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, सती माँ को लेकर शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता युग में शंकर जी कथा सुनने गए। कैसे गए? संग सती जग जननी भवानी। भाइयों, कभी भी धर्म का काम अकेले मत करना। धर्म के काम में धर्म पत्नी भी साथ में होनी चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों हैं तो धर्म के काम में जब भी रहिए तो पति पत्नी दोनों साथ रहें। दान करना हो ना तो भाइयों से निवेदन, अगर पति पत्नी दोनों हैं तो 50 रुपया अपने दान करिए और 50 रुपया पत्नी को तू भी कर दान, 50 रुपये तू कर। बरोबर बरोबर धर्म का काम करिए, ऊपर नीचे नहीं। तीर्थ करने जाना हो, कई बार भाई लोग अकेले चले जाते या माताएं अकेली चली जाती हैं। यदि पति पत्नी दोनों हैं और तीर्थ करना हो तो दोनों साथ में जाइए तीर्थ करने। इससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा और तीर्थ का फल बढ़ेगा। सज्जनों, शंकर जी और सती दोनों ही कथा सुनने गए। कुंभज ऋषि ने देखा महादेव आए हैं, आनंद में डूब गए। आइए आइए महादेव, कैसे आना हुआ? बड़ी कृपा हुई आपकी। बाबा, यदि कोई सेवा थी तो आप मुझे बुला लेते, आप स्वयं चल करके क्यों आए? शंकर जी कहते, कुंभज, आज मैं तुम्हारे यहाँ राम कथा सुनने आया हूँ, मुझे राम कथा सुनाओ। आहा, कुंभज ऋषि रोने लगे। हे महादेव, मेरे तो भाग्य उदित हो गए
क्योंकि आज मेरे द्वार पर कथा सुनने के लिए कोई जीव नहीं, आज मेरे द्वार पर कथा सुनने के लिए स्वयं महादेव आए हैं, स्वयं शिव आए हैं। मेरी बाड़ी धन्य धन्य हो गई बाबा, जो मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। इतने भाव में डूब गए कुंभज ऋषि कि भोले बाबा को ऊपर बिठा दिया आसन पर और खुद चरणों में बैठ गए कथा गाने के लिए। कथा का नियम क्या है? कथा का नियम है वक्ता ऊपर बैठे, श्रोता नीचे बैठे। जैसे आप लोग सब बैठे हैं और यहाँ एक थोड़ा सा ऊपर आसन लगा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे गुरुजी ये तो बेईमानी हो गई। क्यों? आप भी कथा पंडाल में आए, हम भी कथा पंडाल में आए। आप बैठ गए चौकी पे, हम लोगों को बिठा दिया जमीन पे। ये तो ठीक नहीं है। देखिए इसकी भी महिमा है। अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो इसकी महिमा है, और अगर हम चौकी पे बैठे हैं तो इसकी महिमा है। क्या महिमा है? जो जमीन पे बैठा है वो जमींदार है, और जो चौकी पे बैठा है वो चौकीदार है। आप लोग जमीन पे बैठे ना तो आप लोग जमींदार हैं। जमींदार बना दिया, आप तो अपने लिए ताली बजा लो जोर से। आप लोग जमीन पे बैठे तो आप लोग कौन हैं? अरे बोलो ना, जमींदार। और हम चौकी पे बैठे हैं सो हम चौकीदार। अच्छा, दो लोगों का तो समझ में आया। जो जमीन पे बैठे वो जमींदार, जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार, और जो कुर्सी पे बैठे उनको आप क्या कहेंगे? कुर्सीदार। अरे राम राम, नहीं वो चेयरमैन है। कुर्सी के लिए यहाँ से बंगाल तक लड़ाई है। एक दीदी है कि कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है, उनको जबरदस्ती छोड़ाया जा रहा। छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। अरे अब तो कुर्सी छोड़ दो। चौथापन आ गया अम्मा, अब चौकी छोड़ो। काहे को चौकी? चौकी दो चौकीदार को, छोड़ो चौकी का चक्कर। लेकिन कुर्सी और चौकी छूटती नहीं है। कुर्सी और चौकी छूटती नहीं है। एक बार कुर्सी जिसको मिल गई वो छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर मान लो बहुत भीड़ हो जाए, जो कुर्सी पे बैठे वो कुर्सी छोड़ना चाहेंगे? कोई आके तू देख ले, जहाँ बैठना बैठ ले, हम तो नहीं उठेंगे। क्यों? एक बार उठ गए तो दोबारा कुर्सी मिलने वाली नहीं है। और भैया अगर कथा में झंझट हो कुर्सी का तो टेंशन मत लेना। क्यों? बिहार से लेकर दिल्ली तक कुर्सी का ही झंझट है। जब देखो तब कुर्सी की ही लड़ाई चल रहा। इनको कुर्सी से उतारो, उनको बिठा दो। एक दिन पहले कुछ नहीं हो, दूसरे दिन पता लगा कि श्रीमान जी कुर्सी छोड़ रहे हैं। अब छोड़ रहे हैं कि छुड़वाया जा रहा भगवान जाने, पर छोड़ना तो कोई नहीं चाहता। कुर्सी छोड़ना कोई नहीं चाहता। तो जो जमीन पे बैठे वो जमींदार, और जो चौकी पे बैठे वो, अरे बोलो ना, चौकीदार। संत चौकीदार ही होते हैं। संत चौकीदार होते हैं जो जमींदारों को जगाते हैं। जागते रहो, जागते रहो, नहीं काम क्रोध मद लोभ के चोर लूट लेंगे। जगते रहोगे तो घर बच जाएगा, और सो गए तो घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। हम और दीदी क्या कर रहे हैं यहाँ 3-4 दिन से? यही तो कर रहे हैं। जाग जाओ, बच्चों को संस्कार दे दीजिए, भक्ति कर लीजिए। क्यों? सोते रह गए तो जीवन भी नष्ट होगा और संतति भी बिगड़ जाएगी, अगली पीढ़ी भी बिगड़ जाएगी। जग जाओ, बच्चों को संस्कार दे लो, भगवान का भजन कर लो, अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब तो होकर के ही रहता है। कर्म का हिसाब किताब होकर रहता है। नियम यह है, वक्ता ऊपर बैठे, श्रोता नीचे। वक्ता कौन था? महादेव, कुंभज ऋषि। और श्रोता कौन था? महादेव। महादेव को नीचे बैठना चाहिए था और वक्ता कुंभज को ऊपर बैठना चाहिए था। पर भाव में कुंभज ऋषि ने शिव जी को ऊपर बिठा दिया और खुद चरणों में बैठ गए।
चरणों में बैठकर राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि पर जब खानी, आप ताली बजा सकते हो। सुने महेश परम और साथ में अगर चौपाई याद हो तो गा भी सकते हो। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुने महेश परम सुख मानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख माने। कुंभज ऋषि ने राम कथा का गायन किया, शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। शिव जी सुन रहे हैं इसलिए आनंद हो रहा, और वहीं बैठी सती माँ सोच रही बाबा कहाँ आके फंस गए। ये पागल बाबा हमको का कथा सुनाएगा। आप लोग कथा सुनने आए हैं ना? आए कथा सुनने ना? हम अपनी टीम को लेकर के एक काम करो, हम लोग नीचे बैठेंगे और जितने लोग आए हैं सबको ऊपर बिठा दो। आप कहेंगे बाबा पगला गए का, दिमाग उमा काम नहीं कर रहा है। अरे हमने इतना बढ़िया पंडाल लगाया, इतना बढ़िया मंच व्यासपीठ लगाया, महाराज आप ऊपर बैठिए, नीचे क्यों बैठे? हम कहे ना ना हम नीचे बैठेंगे। आपके मन में सहज हो जाएगा बाबा के दिमाग में क्या चल रहा, नीचे बैठ के कथा गाएंगे, हमने मंच क्यों लगाया। शंकर जी कुंभज ऋषि के भाव को समझ रहे हैं कि ये प्रेम में जो कर रहा है, पर सती माँ को लगा बाबा पगला गए। क्यों? हमको ऊपर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर कथा गा रहे, जिनको यही नहीं पता कि वक्ता कहाँ बैठता है, श्रोता कहाँ बैठता है, वो हमको कथा क्या सुनाएगा। कथा में बैठे पर कथा को सुना नहीं, और कथा को सुना नहीं तो कह दिया सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी को केवल आनंद हुआ, सती माँ को आनंद नहीं हुआ। कुछ दिन बाबा वहाँ रुके। एक दिन बाबा ने कहा कुंभज अब हम चलना चाहते हैं। कुंभज ऋषि ने कहा महादेव बड़ा आनंद हुआ, फिर कभी अवसर मिले ना फिर आना, हम लोग यहीं बैठ करके फिर कथा गाएंगे। बाबा विदा होकर चले। कुछ दूर ही शंकर जी पहुँचे थे। इतने में कुंभज ऋषि ने आवाज लगाया बाबा जरा रुक जाओ रुक जाओ। शंकर जी रुक गए। क्या हो गया? कुंभज ऋषि ने कहा कुछ छूट गया। शंकर जी ने कहा छूट गया? सती बगल में है, त्रिशूल डमरू हाथ में है, सांप बिच्छू साथ में है, क्या छूट गया? कुंभज ऋषि ने कहा बाबा रुकिए आके बताता हूँ। दौड़े दौड़े कुंभज ऋषि आए और कहा बाबा एक बात बताइए, हमने कथा कही? कहा हाँ कही। बोले आपने कथा सुनी? शंकर जी ने कहा हाँ सुनी। कुंभज ऋषि ने कहा तो दक्षिणा कौन देगा? दक्षिणा भी तो दे के जाओ। जब हमने कथा कही आपने कथा सुनी तो दक्षिणा तो दक्षिणा दे के जाया जाता, बिना दक्षिणा दिए नहीं जाया जाता कथा सुनने के बाद। शंकर जी ने सिर खुजलाया, हे भगवान कहाँ फंस गया। कुंभज मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है भैया? खाने का ठिकाना नहीं, भांग धतूरा खाता हूँ, पहनने का ठिकाना नहीं, मृगछाला पहनता हूँ, रहने का घर नहीं है, कैलाश पर रहता हूँ, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ? कुंभज ऋषि ने कहा महादेव जो आप दे सकते हैं वो इस दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। महादेव ने कहा मैं क्या दे सकता हूँ? कुंभज ऋषि भावुक होकर चरणों में बैठ गए और कहा हे महादेव वो राम जी की भक्ति है जो केवल आप दे सकते हो, दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करिए। और जैसे इतना शब्द सुना महादेव गदगद हो गए। वाह, मांगा भी तो क्या मांगा, राम जी की भक्ति।
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई। राम जी की भक्ति प्रदान करिए। महादेव आनंद में डूब गए। वाह, मांगा भी तो क्या मांगा, राम जी की भक्ति। गदगद हो के महादेव ने दक्षिणा रूप में राम जी की भक्ति प्रदान की। देखिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां कभी भी खाली हाथ मत जाइए। जैसे किसी के बेटी के विवाह में जाइए ना, खाली हाथ मत जाइए। भगवान ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य के अनुसार लेकर जाइए और बिटिया के विवाह में समर्पित करिए। कभी भी मित्र के घर जाइए, अपने किसी रिश्तेदारी में जाइए, खाली हाथ मत जाइए। संबंधियों के यहाँ कुछ न कुछ लेकर जाइए। और सावधान, केवल लेकर ही मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। और वहाँ से लौटने से पहले देख लीजिए कि कितने छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। सबके हाथ पर कुछ न कुछ रख के आइए। और नहीं रख के आए तो सामने तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर जैसे ही आप दरवाजे के बाहर गए ना, घर वाले कहेंगे बड़ा दरिद्र आदमी था, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 रुपया नहीं दिया। घर पीठ पीछे कहेंगे बड़ा दरिद्र आदमी था, कुछ नहीं दिया। इसलिए व्यवहार बनाइए, स्वभाव बनाइए। रिश्तेदारी में जाइए, संबंधियों के यहाँ जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। और जब वहाँ से लौटने लगिए तो घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ न कुछ देकर के आइए। ये व्यवहार है। किसी मंदिर में जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। कथा में आइए, यहाँ आते हैं या कहीं और भी जाइए, भगवान ने आपको जितना दिया है सामर्थ्य के अनुसार लेकर जाइए। 1 ही रुपए का सामर्थ्य है ना, वही लेकर जाइए। कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद नीचे से ही भगवान, जब कथा पूरी हो जाए तो नीचे से ही, व्यासपीठ के नीचे से ही भगवान को समर्पित करके प्रणाम करिए। और वो भी न हो तो एक तुलसी पत्र, एक पुष्प लेकर जाइए। 3 घंटे कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद जब आरती हो जाए भगवान को समर्पित करके प्रणाम कर लीजिए। मेरे प्रभु आपका वो भी स्वीकार कर लेंगे। पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए, ये नियम है। शंकर जी को देखिए, कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति प्रदान की और फिर वहाँ से विदा हुए। मन ही मन सोच रहे हैं, जा रहे हैं और सोच रहे हैं, जिन राम जी की कथा में सुन के जा रहा हूँ, अगर उन राम जी का दर्शन हो जाए तो आनंद हो जाए। राम कथा सुन लिया, श्रवण धन्य हो गए। अगर राम जी का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। सोच ही रहे थे, उसी समय घटना घटी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, 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 हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। उसी समय धरती का भार हरण करने के लिए भगवान ने धरती पर अवतार लिया था। मेरे राम जी की लीला चल रही थी। क्या लीला चल रही थी? मेरे राम जी का वनवास हो गया था,
सीता जी का हरण हो गया था, मेरे राम जी रोते हुए सीता जी को ढूंढ रहे थे। कैसे ढूंढ रहे हैं जरा दर्शन करिए। सीता जी का हरण हो गया, राम जी रो रहे हैं और संत लोग दर्शन करा रहे हैं। अरे बिलखी कहें रघुराई, राम जी रो नहीं रहे हैं, राम जी बिलख रहे हैं। अरे बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। कहवा हेराई 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 सिया कहवा हेराई। बिलखी बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। हमार सिया कहवा हेराई। हमार सिया कहवा हेराई। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हरि बोल। जय हो। पशुओं से पूछे और पंछियों से पूछे। पशुओं से पूछे और पंछियों मेरे राम जी से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछे और पंछियों से पूछे। हम पशुओं से पूछे और पंछियों से पूछे। वृक्षों से वृक्षों से वृक्षों से पूछे ही लाई, हमार सिया कहवा हेराई। वृक्षों से पूछे ही लाई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। जय हो। नदियों पहाड़ों लताओं से पूछे। 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 कुटिया से कुटिया से कुटिया से पूछे ही लाई, हमार सिया कहवा हेराई। कुटिया से पूछे ही लाई, हमार सिया कहवा हेराई। बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। हमार सिया कहवा हेराई। हमार सिया कहवा हेराई। हमार सिया कहवा हेराई। हमार सिया कहवा हेराई।
अरे बिलखी कहें रघुराई, हमार सिया कहवा हेराए। बेला चमेली और गेदा से पूछे, मेरे राम जी रोकर पूछ रहे हैं। अरे बेला चमेली और गेदा से पूछे, और गुलाब से पूछे बिलखाई, हमार सिया कहवा हेराई। अब दर्शन करिए, उसी दंडकारण्य वन में राम जी नीचे से उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, और उसी दंडकारण्य वन के ऊपर मेरे भोले बाबा दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं। बीच में दोनों टकरा गए। भोले बाबा ने सोचा मुझे राम दर्शन हो जाए, इतने में रोने की आवाज आई। तो भोले बाबा ने नीचे देखा। जब नीचे देखा तो पता लगा रोने वाला कोई और नहीं, भगवान ही नीचे रोकर लीला कर रहे हैं। आहा, जैसे ही राम जी को देखा, इतने आनंद में डूब गए भोले बाबा। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और दोनों हाथ ऊपर हो गए। दोनों हाथ ऊपर करके बोले बाबा, जय सच्चिदानंद जग पावना, जय सच्चिदानंद जग पावना, जय सच्चिदानंद जग पावना, जय सच्चिदानंद जग पावना। अस कहीं चले मनोजन सावना, कहीं चले मनोजन सावना, अस कहीं चले मनोजन सावना। बस कहीं चले मनोज सावना। जैसे ही भोले बाबा ने राम जी को देखा, इतने आनंद में डूब गए। दोनों हाथ ऊपर करके बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे आप लोग भी जरा बोल लीजिए, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कहते हुए भोले बाबा आगे बढ़ गए, पर पीछे पीछे कौन चल रहा था? अरे कहिए ना, कौन चल रहा था? शंकर जी के पीछे पीछे सती माँ चल रही थी। सती माँ ने जैसे ही देखा कि एकाएक चलते चलते सच्चिदानंद भगवान की जय हो, माँ ने कहा, बाबा रुकिए रुकिए रुकिए, एकाएक आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले, देवी जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूं ना, वो बड़ा विशेष है। कौन है विशेष? भगवान बोले, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासो मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, से वही जाहि सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा मैंने कुंभज ऋषि को सुनाई, जिसकी कथा मैंने कुंभज ऋषि से सुनी, जिसकी भक्ति मैंने कुंभज ऋषि को प्रदान की, और जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, ये वही मेरे राम जी हैं, ये वही मेरे परमात्मा है। मैंने प्रणाम किया, आप भी प्रणाम करिए। माँ मन ही मन हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? माँ को लगता है बाबा जी को भांग अधिक ही चढ़ गया आज। क्यों? पागल बाबा के पास कथा सुनने चले गए, जिसको यही नहीं पता कि वक्ता कहाँ बैठता है, श्रोता कहाँ बैठता है। और दूसरे ये दो राजकुमार, जिनको ये नहीं पता कि हमारी पत्नी को कौन ले गया, उसको कह रहे, जय सच्चिदानंद जग पावन। ये भगवान है। अरे अगर ये भगवान होते तो इनको पता होता कि हमारी पत्नी को कौन ले गया।
पत्नी, भगवान की पत्नी को कौन ले जाएगा भाई? किसकी हिम्मत है? और ये रो के खोज रहे, इसका मतलब है भगवान नहीं है। और कई बार भांग खा लो तो दिमाग गड़बड़ हो जाता है। भांग खाने पर काली भैंस भी गैया दिखने लगती है और गाय भी भैंस दिखने लगती है। सामने रस्सी हो तो सांप दिखने लगता है और सांप हो तो रस्सी दिखने लगता है। अब हमने सुना है, हमको अनुभव नहीं है, हमने भांग कभी खाया नहीं है। हाँ अच्छा, जिन जिन ने भांग खाया होगा उन्हें तो जानकारी होगी ना, क्या क्या होता है आप लोगों को पता होगा। अच्छा, किसी दिन खाएं न खाएं, कई लोग होली दिवाली जरूर खाते हैं। और जब होली दिवाली वो खाने लग जाएं तो वो एक छत्र सम्राट होते हैं, उनके सामने कोई बात मत करो। खाने के बाद भांग व्यक्ति एक छत्र सम्राट होता है। वो कहता है कि भाई हमारे सामने बात मत करो, इस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आएंगे, उनको भी हम खरीद लेंगे, इतनी पावर है मेरे पास। तो माँ को लगा कि लगता है आज भांग थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ गया, बाबा किसी को भी प्रणाम कर रहे पर हम थोड़ी प्रणाम करेंगे। शंकर जी ने कहा देवी मेरे इष्ट देव है, मेरे परमात्मा है, प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। माँ ने कहा नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। जो विपरीत चले उसी का नाम है पत्नी, जो विपरीत चले उसी का नाम पत्नी। पर सावधान, जो पति और परिवार के जीवन को सुधार कर भगवान तक पहुंचा दे वही है धर्म पत्नी। कलयुग में न धर्म पत्नी रही न पत्नी रही, कलयुग में वाइफ हो गई। वाइफ कौन? एक महात्मा कह रहे थे जो बिगाड़ दे लाइफ उसी का नाम है वाइफ। शंकर जी कह रहे प्रणाम कर, सती माँ कह रहे नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जितने भाई लोग बैठे ध्यान से सुन लेना, दुनिया में सबको समझाइए पर आप 3 लोगों को नहीं समझा सकते। अगर अनुमति हो तो हम बता दें, क्यों माताओं बता दें? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कल से इधर का प्रांगण खाली, इधर का प्रांगण खाली, बोले हम महाराज की कथा में नहीं जाएंगे, हम देवी जी की कथा में जाएंगे। शाम वाली महाराज वाली कथा बेकार है, वो तो निंदा करते हैं हमारी। आप लोग भागिएगा तो नहीं, कल से गायब तो नहीं हो जाइएगा। बता दें भाइयों, दुनिया में सबको समझाइए पर 3 को नहीं समझा सकते, जिसमें पहला नंबर है पत्नी का। दुनिया को समझाइए पर पत्नी को समझा सकते नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कर, बोले ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे। मायके मत जा, बोले कैसे ना जाऊं, भैया ने बुलाया है। दुनिया को समझाइए पर पत्नी को नहीं समझा सकते। पत्नी को समझा लिया तो दूसरा है परिवार। परिवार को आप नहीं समझा सकते। कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, जब घर में आइएगा ना तो कहेंगे हाँ हाँ हमको पता है, वही है, वही बचपन वाला चिंटू है, चिंटू। अरे अब बड़ा आदमी बन गया भाई, थोड़ी अरे इज्जत उज्जत चूल्हे में जाए, हमारे लिए तो वही है। अरे वो चिंटू इधर आ, इधर आ, वो भी कहे इज्जत बचाओ भाई। क्यों? दुनिया के लिए भले ही आप कुछ भी बन जाइए पर घर वालों के लिए आप वहीं रहेंगे। पत्नी को नहीं समझा सकते, परिवार को नहीं समझा सकते, और तीसरे से तो भगवान बचाए, तीसरे का नाम है पड़ोसी। इससे तो भगवान बचाए। कितने लोग पड़ोसी से परेशान है? हाथ उठाओ। अरे मत उठाओ, मत उठाओ, झगड़ा हो जाएगा। पर पड़ोसी तो पड़ोसी ही होते। अरे राम राम, कितने मीठे होते हैं पड़ोसी ना, सुबह शाम कितने अच्छे से बात करते हैं। हाँ, पर भैया जिनको पड़ोसियों ने परेशान किया हो उन्हीं को पता होता पड़ोसी क्या होते हैं। पत्नी, परिवार, पड़ोसी और बाहरे प्रभु, क्या कुंडली और भाग्य लिखकर भेजते हो, ये तीनों किसी को अच्छे नहीं मिलते। किसी को पत्नी अच्छी मिली तो परिवार अच्छा नहीं, किसी को पत्नी परिवार अच्छे मिल गए तो पड़ोसी अच्छे नहीं। ये 3 जिसको बुरे मिल गए जीवन नरक है, और ये 3 जिसको अच्छे मिल गए उसी का जीवन स्वर्ग है।
उसी का जीवन स्वर्ग है। अच्छा, औरों की छोड़ो, कई बार भाई लोग कहते महाराज हम अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते, आप समझा दो, उसको कुछ बता दो मंत्र वंत्र की हमारी बात सुन लिया करे। तो हम हंस के यही कहते हैं नो टेंशन। जब शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो आप न समझा पाओ तो बड़ी बात नहीं है। शंकर जी पहले विकेट में आउट हो गए, कह रहे प्रणाम करो, कह रहे नहीं करूंगी। अरे भगवान है, बोले होंगे भगवान आपके लिए, हम नहीं करेंगे प्रणाम। क्या करेगी? सती माँ ने कहा परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर मुस्कुराए, परीक्षा भगवान की? बोले हाँ, अगर ये भगवान होंगे तब तो मैं प्रणाम करूंगी, और परीक्षा में अगर फेल हुए तो फिर मैं प्रणाम करने वाली नहीं हूं। शंकर जी समझ गए अब बुद्धि घूम गई है इसकी, अब इसका हित नहीं होगा। बाबा ने कह दिया देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो की न जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो, मोरे कहे न संशय जाही, मोरे कहे न संशय जाए, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, भलाई नाही। भलाई नाही। शंकर जी ने कह दिया अगर भरोसा नहीं होता तो जाओ परीक्षा ले लो। सती झट चल दी परीक्षा लेने के लिए। जब सती माँ परीक्षा लेने के लिए चली तब शंकर जी समझ गए कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। शंकर जी समझ गए अब सती का हित नहीं होगा। भोले बाबा को टेंशन हो गया। क्या हो गया? अरे बोलो ना, आजकल होता है ना लोगों को टेंशन। क्या हो गया भैया? अरे मूड ऑफ है, बोलो मत, बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है? क्या टेंशन है? बोले गर्मी बहुत है, देख नहीं रहे हो? अब बताओ ये भी कोई टेंशन है? गर्मी बहुत है, टेंशन है। सूरज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक सन तपे तो इतनी गर्मी होती है आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और 10 सन तपे तो 10 यानी 10, एक सूर्य तपे तो इतना मौसम गर्म हो जाता है, और जब 10 सूरज एक साथ तपे तो इसीलिए लोगों को हार्ट अटैक होता है। लेकिन शंकर जी जब जब टेंशन होता है टेंशन फ्री की एक गोली फाक लेते हैं। बाबा के झोलिया में टेंशन फ्री की गोली हमेशा होती है, जहां टेंशन हुआ एक गोली निकाल के फाक लिया। अब बताओ टेंशन फ्री की गोली क्या है? अरे बताओ ना। भांग। कौन बोला भांग? टेंशन फ्री की गोली भांग नहीं है। भांग टेंशन घटाता नहीं, टेंशन बढ़ा देता है। किन किन को टेंशन फ्री की गोली चाहिए वो हाथ उठाएं। अरे हाथ उठा लो जिनको जिनको टेंशन फ्री की गोली चाहिए। हम आपको टेंशन फ्री की गोली अभी देंगे, फ्री में एकदम मिलेगा आप लोगों को टेंशन फ्री की गोली। किनको किनको चाहिए हाथ उठाएं। कई सोच रहे हैं महाराज आप तो वैसे ही टेंशन फ्री की गोली बांटो, पर हम हाथ उठाने वाले हम तो ऐसे ही बैठेंगे। टेंशन फ्री की गोली जानते हैं आप क्या है?
भोले बाबा की झोलिया में हमेशा होती है वो गोली, और जहाँ टेंशन हुआ एक गोली निकाल के फाक लेते हैं। और टेंशन फ्री की गोली क्या है? बाबा कहते हैं जब सती नहीं मानी तो बाबा ने एक टेंशन फ्री की गोली फाक ली, और वो टेंशन फ्री की गोली क्या है? होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई नोट करिए टेंशन फ्री की गोली। राखा। ओ हुई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढ़ावे साखा। को कर कर को बढ़ावे साखा। को करि तरक बढ़ावे साखा। को कर तरक बढ़ावे साखा। को कर तरक बढ़ावे साखा। टेंशन फ्री की एक ही गोली है, जब बहुत टेंशन होने लगे तो कह दो होई है सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढ़ावे साखा। सबसे बड़ी टेंशन फ्री की गोली यही है। बेटा न सुने बहुत समझा लीजिए, थक जाइए, और जब थक जाइए समझा के न माने तो कह दीजिए होई है सोई जो राम रचि राखा। क्या करेंगे? यही फाक लीजिए एक गोली। शंकर जी ने फाक लिया, और रस कहीं लगे जपन हरि नामा। सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। सती सोचने लगी क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। मन में आया सीता सीता कह के रो रहे हैं, सीता बन जाती हूँ, राम के सामने जाती हूँ। अगर ये ब्रह्म होंगे तब तो हमें पहचान जाएंगे, और अगर साधारण जीव होंगे तो मुझको कहेंगे अरे सीता तुम कहाँ चली गई थी। और ऐसा कह के जो मेरे हाथ को पकड़ेंगे मैं चंडी बन जाऊंगी, मैं काली बन जाऊंगी, खप्पर हाथ में ले लूंगी, राम लक्ष्मण की जटाओं को पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर के महादेव के चरणों में डाल दूंगी। बाबा यही आपके इष्ट देव हैं, यही आपके परमात्मा हैं। सती ने विचार किया, और विचार करने के बाद सती क्या बन गई? क्या बन गई? अरे जोर से बोलो। सीता। सीता तो बन गई, पर सीता का संस्कार नहीं धारण कर पाई। मुखौटा लगाना आसान होता है, गुड़ उतारना कठिन होता है। किसी के जैसा चेहरा तो बना लोगे, पर उसकी मृदुलता, उसकी सौम्यता, उसकी माधुर्यता, उसका प्रेम, उसका जो विचार है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसका जो चरित्र है, वो कहाँ से ले आएंगे? कौवा कोयल बनना चाहे तो बन सकता है, देखने में हूबहू है, पर जब बोलेगा तो कौवा काँव काँव ही बोलेगा। और जहाँ बोला पकड़ जाएगा, अरे अरे कोयल नहीं तो कौवा है, हम कोयल समझ के बैठे थे। सती सीता तो बन गई, पर सीता के आदर्श नहीं धारण कर पाई। गलती कहाँ हो गई? सीता राम के पीछे पीछे चला करती थी, लेकिन जब सती सीता बनी तो राम के आगे आगे भागने लगी। सती सीता राम के पीछे पीछे चलती थी, पर जब सती सीता बनी तो राम के आगे आगे भागने लगी। उधर लीला चल रही है, राम जी रो रहे हा सीते, लक्ष्मण जी कह रहे भैया भैया शांत हो जाओ, माता जी मिल जाएंगी। और लक्ष्मण जी जब शांत कराते हैं ना तो राम जी दुगना रोते हैं। ये तो वही हाल हो गया जैसे गांव में कोई मैया धीरे धीरे रो रही हो और एक बहन आके कह दे बहन शांत हो जाओ,
क्यों रो रही हो? और जहां दूसरी मैया ने कहा री बहन शांत हो जाओ, रोने वाली मैया का लाउड स्पीकर दुगना हो जाता है। क्यों? एक शांत कराने वाली मिल गई। राम जी धीरे धीरे रो रहे हैं, लक्ष्मण जी शांत करा रहे हैं, और जब लक्ष्मण जी शांत करा रहे तो राम जी दुगना रो रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते भैया माता जी मिल जाएंगी, मत घबराइए। इतने में सामने से सती माँ सीता रूप में आती दिखी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया शांत हो जाइए, देखिए देखिए वो माता जी आ रही है, वो रही माता जी, मिल गई, शांत हो जाइए। राम जी ने कहा चुप चुप, असली नहीं नकली है। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो देख रहे हैं कि असली है। बोले तुम देख रहे हो पर हम समझ रहे हैं नकली है। कैसे? राम जी बोले असली होती तो हमारे पीछे पीछे चलती, नकली है इसीलिए आगे आगे भाग रही है। नकली है, असली नहीं है। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी चुप हो गए कि भगवान की कोई लीला चल रही है। भगवान सती माँ के पास पहुँचे। माँ कुछ कहे इससे पहले, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो। पिता समेत लिन्ह निज नामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो। कहूँ बहोर कहाँ वृष के तो, कहूँ बहोर कहाँ वृष के तो। विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु, विनय केल फिरहि के हेतु। मेरे राम जी ने हाथ जोड़ लिया। माँ मैं दशरथ नंदन राम, मैं कौशल्या की आंखों का तारा राम, मैं सुमित्रा का दुलारा राम आपको प्रणाम करता हूँ। माँ अकेली क्यों आई हो? महादेव को कहाँ छोड़ दिया? अरे अगर आना ही था तो मेरे महादेव को भी लेकर के आती। हे माँ मेरे महादेव को आपने कहाँ छोड़ दिया? जैसे ही इतना शब्द कहा सती माँ चौंक गई। अरे ये तो पहचान गए। सती माँ मुड़ी हैं और सती माँ ने भागना शुरू किया। राम जी ने कहा माँ आई ही हो तो 100% का सर्टिफिकेट देकर जाओ, 80% का सर्टिफिकेट लेकर कहाँ घूमूंगा मैं। माँ भाग रही थी, इतने में मेरे राम जी ने माया का विस्तार किया। जैसे ही माया का विस्तार किया, सती माँ ने देखा आगे से राम लक्ष्मण सिया चले आ रहे हैं। माँ को लगा मैं तो इनको पीछे छोड़ के आई थी, ये आगे कैसे आ गए? पीछे मुड़कर देखा, पीछे भी राम लक्ष्मण सिया, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां देखा, जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, चित वहीं तह प्रभु आसीना। गावत सुर मुनि गान प्रवीणा, गावत सुर मुनि गान प्रवीणा। जहां देखा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह राम जी ही दिख गए। माँ आंख कान बंद करके वहीं बैठ गई। हे प्रभु अपनी माया समेट लीजिए। मेरे प्रभु ने अपनी माया समेट ली। जब माँ ने नेत्र खोलकर देखा ना तो राम जी दूर जा चुके थे। अब माँ घबराई। माँ सोचने लगी परीक्षा तो ले लिया पर महादेव को जाकर क्या कहूँगी। लौट के जब आई शंकर जी बैठे थे। शंकर जी ने पूछा देवी कैसे परीक्षा लिया? माँ को लगा बाबा देखने तो गए नहीं थे, चलो एक झूठ बोल देती हूँ। और माँ ने बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला, बाबा मैं और परीक्षा कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। ये चौपाई सब गाई। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाही, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाही, तुम्हारी ही नाही।
माँ कहती हैं बाबा मैंने और परीक्षा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो किया क्या? माँ कहती हैं बाबा आप यहाँ से प्रणाम कर रहे थे, मैंने सोचा मैं जरा पास में जाकर प्रणाम कर लूँ, प्रणाम करके आई हूँ। शंकर जी कहने लगे यहाँ से कह कह के मैं थक गया कि प्रणाम कर लो, तुमने प्रणाम किया नहीं। बीच में कौन गुरु मिल गया जिसने तुमको प्रणाम करने के लिए समझा दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। और माँ एक झूठ नहीं, माँ दो दो झूठ बोल रही हैं। कौन कौन सा झूठ जरा सुनिए। माँ ने परीक्षा लिया कि नहीं लिया? अरे कहिए। परीक्षा लेकर आई हैं और कहती हैं परीक्षा नहीं लिया। और प्रणाम राम जी ने किया है सो कहती हैं प्रणाम मैंने किया। भोले बाबा समझ गए दाल में जरूर कुछ काला है। बाबा ने नेत्र बंद किया, पूरी राम कहानी सामने आ गई। आप किसी से प्रेम करते हो और वो व्यक्ति आपसे झूठ बोले तो कितना बुरा लगता है। महादेव ने जैसे ही सुना, महादेव ने जैसे ही देखा सती परीक्षा लेकर आई है और झूठ बोलती है, बाबा चौंक गए। देवी मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुमने झूठ बोला। परीक्षा लेने भी गई तो मेरे माता जानकी का रूप धारण किया। हे विधाता मैं करूं क्या? जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ हो ही अनीति। अगर अब मैं सती से प्रेम करूं ना तो भक्ति की महिमा मिट जाएगी। क्यों? सती ने आज सीता का रूप बनाया और सीता मेरे लिए माँ के समान है। अगर सती ने सीता का रूप धारण किया ना तो जाओ मैं आज सती का त्याग करता हूँ। सती आज से मेरे लिए पत्नी नहीं है, सती आज से मेरे लिए माँ के समान हो गई। क्योंकि इसने सीता का रूप बनाया, सीता मेरी माँ है। हे सती आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता समाप्त। इस जन्म में यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। मन ही मन संकल्प करके माँ का त्याग कर दिया। शंकर जी लौटकर कैलाश पर आ गए। कैलाश पर बैठे 87,000 वर्ष बीत गए, बाबा ने आँख ही नहीं खोला। घर में झगड़ा हो रहा हो तो झगड़ा बंद करने का एक ही तरीका है, इग्नोर करिए, अनदेखा करिए, आँख बंद करिए। बार बार अगर एक ही चीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा है ना, समझ लीजिए विधाता ने मेरे किस्मत में यही लिखा है। फिर थोड़ा सा आप अनदेखा करिए। शंकर जी ने आँख बंद कर लिया। लोग कहते कैसे होगा? 87,000 वर्ष, एक दो दिन नहीं, 87,000 वर्ष कुछ होता है। बाबा आँख बंद करके बैठे ही रहे। 87,000 वर्ष के बाद नेत्र खोला तो देखा सामने सती बैठी है और रो रही है। बाबा ने सती के हाल को देखा। बाबा समझ गए सती जान चुकी है कि मैं इसको त्याग चुका हूँ और अब क्या बोलूँ, कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। और अब अगर मैं नहीं बोला तो ये मर जाएगी, इसको बचाना होगा। इसलिए मेरे महादेव ने सती को राम कथा सुनाना शुरू किया। सती को कथा भी अच्छा नहीं लग रहा है, व्याकुल है। बाबा ने मौका ही नहीं दिया। जैसे ही नेत्र खोला सती कुछ पूछे इसके पहले ही कहने लगे, सुनो देवी मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूँ। राम जी की ये लीला, राम जी की वो लीला। माँ को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, बस कथा सुनाए जा रहे, कथा सुनाए जा रहे। क्यों? कुछ बोलना बाकी ही नहीं रहा। जीवन तो व्यथा हो गई, जीवन तो व्यथा में बदल गया। अब कथा ही तो बचा है, अब क्या सुनाए। इतने में दक्ष ने यज्ञ किया, सारे देवता विमान में बैठ के जा रहे। सती माँ को लगा चलूं पिता के ही घर घूमाऊं। बीच में कथा रोक के बोली, महादेव अगर आप कहिए तो मैं पिता के घर चली जाऊं। शंकर जी ने रोकना चाहा पर फिर सती नहीं मानी। जब सती अब की बार नहीं मानी तब बाबा समझ गए अब सती का अंत होने वाला है।
स्वतंत्र कर दिया सती को। जैसी इच्छा देवी जाइए। सती पिता के घर पहुंची, वहां महादेव का अपमान हुआ। दक्ष ने महादेव का अपमान किया और सती ने जब महादेव का अपमान देखा तो पहले से तो दुखी थी ही, लेकिन जब शिव के अपमान को देखा तो सती मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। दक्षिण की ओर देखा, महादेव के नाम का पात्र हटा दिया गया था। सती क्रोध में बोली, मेरे पिता दक्ष समेत यहाँ जितने लोग बैठे हैं सुन ले। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुने जन शंकर निंदा। अस कहीं योग यज्ञ तनु जारा, अस कही योग यज्ञ तनु जारा, अस कहीं योग यज्ञ तनु जारा, अस कही योग यज्ञ तनु जारा। भय सकल मग हाहाकारा, भय सकल मग हाहाकारा, हाहाकारा हाहाकारा, हाहाकारा हाहाकारा, हाहाकारा हाहाकारा। हाहाकारा हाहाकारा। सती मां ने योगाग्नि को प्रकट किया, मां का शरीर जलने लगा। नंदी आदि गण दौड़े, मां को बचाओ मां को बचाओ, पर दक्ष के गणों ने शिव गणों को रोक लिया। मां का शरीर जल करके धरती पर गिर पड़ा। और जब मां नहीं रही तो दक्ष ने कहा, मारो इन शिव गणों को। दक्ष के गणों ने शिव गणों की पिटाई की। सारे शिवगण महादेव 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 करते हुए बाबा के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा, क्या हो गया? सारे गण बोले, बाबा मां नहीं रही, हम मां को बचा नहीं पाए। तो तुम लोग रोते क्यों हो? बाबा दक्ष के गणों ने हमारी पिटाई की। इतना शब्द सुना, बाबा को क्रोध आया। बाबा उठकर खड़े हुए, अपनी जटाओं को फहराया है और एक बाल तोड़कर धरती पर पटका है। वीरभद्र जी प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र जी महाराज की जय हो। वीरभद्र को कहा, जाओ वीरभद्र, किसी को छोड़ना मत, सबको मार डालो। वीरभद्र चले, किसी का पैर तोड़ा, किसी के हाथ तोड़े, किसी के दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी नोची। अंत में दक्ष मिला, सिर काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा। दक्ष के सिर को काटा, यज्ञ विध्वंस हो गया। महादेव आए, सती के मृतक शरीर को लेकर यत्र तत्र आकाश मंडल में घूम रहे। भगवान विष्णु से ये दृश्य देखा नहीं गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा है। माता सती के शरीर के अंग अंग कट के धरती पर गिरे हैं और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वहीं वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। बोलिए शक्ति मैया की जय हो। 51 शक्ति पीठ की स्थापना हुई सज्जनों। कितने शक्ति पीठ? 51 शक्ति पीठ। महादेव जाकर कैलाश पर बैठ गए। सारे देवताओं को पकड़ के वीरभद्र ने पीटा था। सारे देवता, दक्ष के सभी गण, सब के सब कोमा में पहुंच गए। जब कोमा से होश आया तो सब भागे भागे कैलाश पर पहुंचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव, चल करके यज्ञ को पूरा करिए। क्यों? आपके बिना यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। शंकर जी ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे तो यज्ञ में बुलाया ही नहीं गया था। सारे देवता बोले, हे महादेव, हम शपथ लेते हैं आज से बिना आपके कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा, सारे यज्ञ अधूरे ही रहेंगे। जब तक आप यज्ञ में नहीं जाएंगे यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। हम संकल्प लेते हैं आपके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। याद रखिए, महादेव के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इसलिए
यज्ञ में महादेव का आवाहन होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज जी, क्या हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं? क्या घर में शिवलिंग रखना चाहिए? कई सारे लोगों के मन में ये भ्रम होता है, शिवलिंग घर में रखें कि न रखें। अगर हमसे आप पूछें तो हम यही कहेंगे, हमारा निष्कर्ष और शास्त्र की बात यही है कि आप लोगों को अपने घर में शिवलिंग अवश्य ही रखना चाहिए। महादेव को अवश्य रखना चाहिए। शिव भक्तों को चाहिए कि वो अपने घर में महादेव को अवश्य रखें। नया घर बनाइए ना तो शिवलिंग लेकर आइए, शंकर जी को घर में बिठाइए। और कोई पूछे कि किसका घर है तो कह दीजिए मेरे महादेव का घर है। अपने को मत रखिए, बल्कि महादेव के घर में आप रहिए। जिसके घर में महादेव होना, उसके घर में यमराज का प्रवेश नहीं होता। यमराज बाहर ही बाहर रहते हैं। क्यों? ये महाकाल है। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त है उसका काल क्या करे। शिव जी को घर में जरूर रखिए, पर एक सावधानी रखिए सज्जनों। अगर आप अपने घर में शिव जी को रखते हैं तो एक सावधानी रखिए कि जो शिवलिंग हो वो कितना बड़ा हो। कहा अंगुष्ठ मात्रम, अंगुष्ठ मात्रम, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जमीन आप मान लीजिए और इसके ऊपर ये अर्घा हो गया और इसके ऊपर ये शिवलिंग हो गया, यानी कुल ऊंचाई 2 से 2.5 इंच की ही होनी चाहिए, अर्घा से लेके शिवलिंग तक। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, कितना रखना है? अंगुष्ठ मात्रम, 2 से 2.5 इंच के नीचे होना चाहिए। और अगर मंदिर में शिवलिंग बिठाना है तो 12 अंगुल। कैसे नापिए? 4, 4, 8, 12, इतनी ऊंचाई। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर में स्थापित करना है तो 12 अंगुल, और घर में स्थापित करना है तो सज्जनों 2.5 इंच से नीचे के होने चाहिए महादेव। लेकिन कई माताएं होती हैं, जिस तीर्थ में दर्शन करने जाती है वहीं से एक शिवलिंग लेके आती हैं और पूजा घर में रख देती हैं। धीरे धीरे 4, 5, 6, 10, 12, 15 शिवलिंग ऐसे लाइन से रखा है। अब तो मैया बैद्यनाथ धाम गई तो गणेश जी डर गए। गणेश जी डर के बोले शंकर जी से, पिताजी जरा खिसक जाइए। क्यों? आपकी भगत गई है बैद्यनाथ धाम, दूसरा शिवलिंग लेके आती होगी, जगह बना दीजिए पहले से। 10-15 शिवलिंग हो गया, 4-6 गणेश जी हो गए, 4-6 ठाकुर जी हो गए, 2-4 दुर्गा मैया हो गई, चारों किनारे लक्ष्मी जी हो गई, और उसी छोटे से मंदिर में लोटिया में पानी भी हो गया, धूप भी हो गया, दीप भी हो गया, प्रसाद भी हो गया, घंटी भी हो गया, शंख भी हो गया। इतने में मूषक महाराज ने छलांग मारा, लोटा का पानी लुढ़क गया। गणेश जी बोले महादेव पिताजी पानी पानी हो गया। शंकर जी बोले चिंता मत कर, अभी 1 घंटे पहले पूजा करके गई है, अब कल आएगी, आज दिखने वाली नहीं है वो। आज भक्ता दिखने वाली नहीं है, अब कल आएगी, बैठे रहो वहीं, एडजस्ट करो वहीं। नहीं, घर में अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो सज्जनों एक शिवलिंग रखिए। ये नहीं कि जहाँ भी गए वहीं से एक शिवलिंग ले आए और ले आकर के शंकर जी को घर में रख लिया। देवताओं में खरमंडर करोगे, घर भर में देवता ही देवता भर लोगे, देवता आपस में झगड़ेंगे तो खुद के जीवन में भी शांति होने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा कम देवता रखिए, एक शिवलिंग बहुत है, और वो भी अंगुष्ठ मात्रम। सज्जनों अंगुष्ठ मात्रम ही शिवलिंग रखना चाहिए। कभी भी प्रेम प्रतिष्ठा करके घर में प्राण प्रतिष्ठा करके घर में शिवलिंग मत रखिए। घर में अगर शिवलिंग रखना है तो प्रेम प्रतिष्ठा करके रखिए। प्रेम प्रतिष्ठा यानी प्रेम से ले आए, शिव जी को विराजमान कराया। ये नहीं कि ब्राह्मण को बुला के, पंडित जी को बुला के बढ़िया विधि विधान से स्थापना करवा दिया घर में। नहीं, घर में स्थापित शिवलिंग मत रखिए,
प्रेम से रखकर पूजन कर लीजिए, शंकर जी स्वयं स्थापित हो जाएंगे। और रखना हो तो नर्मदेश्वर महादेव रखिए। नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं? नर्मदेश्वर महादेव भूरे रंग के होते हैं। अर्घा अलग होता है, शिवलिंग अलग होता है। जो शिवलिंग अर्घा से लगा हो उसे टंकेश्वर महादेव कहते हैं, और एक शिवलिंग भूरे रंग का होता है, नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है। वो अति दिव्य होते हैं। घर में रखने के लिए सज्जनों, सुबह शाम महादेव के सन्मुख दीप जलाइए, उनका पूजन करिए। जिस घर में महादेव हों, बड़े से बड़े विघ्न को महादेव टाल देते हैं, उस घर के लोगों के ऊपर विघ्न नहीं आने देते। इसलिए अपने घर में शिव जी को जरूर रखिए। लेकिन एक ही शिवलिंग हो, जिस घर में महादेव बैठे हों उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। किसी की आयु पूरी हो गई, जाना है तो की बात अलग है, परंतु वैसे जैसे किसी की 25 वर्ष की आयु है, इतना ही जीना है तो ठीक है, वो चला गया, कोई बात नहीं। पर अगर आप शिव पूजन कर रहे हैं, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कई बार होता है आयु बहुत लंबी होती है, फिर भी आदमी जहर खा के आत्महत्या करके या गाड़ी से टकरा के मर जाता है। अगर घर में शिव जी हैं तो किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। जितनी आयु है वो चला जाए वो बात दूसरी है, पर अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए अपने घर में शिव जी को जरूर रखिए, और इस भाव से रखिए कि ये हमारे घर के मुखिया हैं। किस भाव से रखना है? कि महादेव हमारे घर के मुखिया हैं। जिस घर के मुखिया महादेव हों उस घर का कोई क्या बिगाड़ सकता है। जोर से बजा दो, बजाना ही है तो। जरा आसपास देख लो, कोई सो तो नहीं रहा है? सो रहा हो तो जरा धक्का उक्का दे दो उसे। वैसे तो सोते को जगाना नहीं चाहिए, परंतु हमने संतों से सुना है कुछ जगह पर सोते हुए को जगाना चाहिए और कुछ जगह पर सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको जगाना नहीं चाहिए और कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको बिल्कुल ही जगा देना चाहिए। अच्छा, किनको किनको नहीं जगाना चाहिए सुन लीजिए जरा। रास्ते में कहीं जा रहे हैं और मधुमक्खी ने छत्ता लगाया है और वो सब सो रही हैं, भूल के भी मत जगाना। और जगा दिया तो दोबारा जगाने लायक नहीं बचेंगे। मधुमक्खी सो रही हो तो उसे जगाना मत। पीला वाला हाड़ा जो होता है ना, वो लगे होते घर में कहीं कहीं, क्या बोलते उसको इधर आए? हाँ, आप समझ गए होगे। वो अगर कहीं घर बना के रहे ना तो उनको जगाना मत, नहीं जगा दिया तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, उनका आक्रमण रॉकेट से भी तेज होता है। जहां जगाया वहीं पकड़ लिया, फिर तो जय राम जी की मुंह फुलाए घूमते रहो। तो उनको जगाना मत। कभी सांप सो रहा हो तो सांप को मत जगाना, बगल से निकल जाना। अगर जगाने का प्रयास किया तो फिर पंगा लेना पड़ेगा। तो सांप को सोते हुए मत जगाना, मधुमक्खी को सोते हुए मत जगाना, छोटे बच्चे सो रहे हो तो मत जगाना, नहीं तो इतना केके करेंगे कि आपकी कथा बेकार हो जाएगी। मान लो आपके गोद में बच्चा सो रहा है, अब आपने भाव में पढ़ के उसे जगा दिया, अब इतना उत्पात करेगा कि न तो कथा सुनेगा न सुनने देगा। परंतु यदि कोई भक्त कथा में बैठा हो और सो रहा हो तो उसे जरूर ही जगा देना चाहिए। यदि कोई पथिक हो, थक गया हो, शाम होने वाली हो, कहीं सोचा कि 10 मिनट आराम कर ले और आराम करते हुए सो गया तो उसे जरूर जगा दीजिए। भाई साहब, आप कहीं जा रहे थे, कहेगा अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो नींद लग गई थी, अच्छा किए जगा दिए, नहीं हमारी ट्रेन छूट जाती। पथिक अगर सो गया हो तो जगा दीजिए, कथा में अगर कोई सो गया हो तो जगा दीजिए, पर भैया मधुमक्खी को मत जगाइएगा, छोटे बच्चों को मत जगाइएगा, और सांप सो रहा हो तो सांप को मत जगाइएगा। कथा में कोई सो रहा हो तो उसको जगा दीजिएगा, पुण्य हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम?
अपने घर में शिव जी को मुखिया बना करके रखिए। शिव जी आपके घर के मुखिया हैं तो आपके परिवार की रक्षा होगी सज्जनों। और जो लोग कहते हैं ना कि घर से शंकर जी को निकालो, घर में शिव जी को नहीं रखते, उनको कहो भैया पहले आप हमारे घर से निकलो। क्यों? घर से बड़े बुजुर्गों को निकाला नहीं जाता, बड़े बुजुर्ग घर की शान होते हैं। अरे बड़े बुजुर्ग भले ही कुछ ना करें, घर में बैठे भी हो तो घर भरा भरा लगता है। महादेव हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, शिव को घर में रखना चाहिए, शिव जी को घर से निकालना नहीं चाहिए। इसलिए शिव जी को अपने घर में आप अवश्य रखिए, पर सावधानी दो रखनी है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी है, और दूसरे अंगुष्ठ मात्रम यानी 2-2.5 इंची से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना है। 2 चीज की सावधानी रखते हुए घर में बाबा को रखिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सारे देवता बोले बाबा आप चलकर यज्ञ पूरा करिए। बाबा गए, बाबा ने कहा जजमान को बुलाइए। देवताओं ने कहा जजमान का सिर धड़ यहीं पड़ा, सिर अग्निकुंड में स्वाहा हो गया। शंकर जी ने कहा जजमान जी को सिर लगाइए। सारे देवता बोले बाबा सिर कहाँ से लाएं, आप ही कुछ व्यवस्था करो। शंकर जी ने कहा बेटा नंदी, हाँ बाबा देखो स्टॉक में कोई सिर बचा है क्या? इंसान को भेजते तो इंसान का सिर ले आता, नंदी को भेजा सोई महाराज बकरे का सिर ले आए। बोले यहीं एक ही बचा था बाबा। बोले ले आओ ससुर जी पे यहीं जमेगा। बकरे का सिर लगाया, दक्ष के धड़ के ऊपर हाथ में जल लेकर ज्यों छींटा मारा, दक्ष उठकर बैठा और बोला हर हर बम बम, 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 हर हर बम बम। गाल बजा बजा करके दक्ष शिव जी के सामने हर हर बम बम कहने लगा। हर हर बम बम, हर हर बम बम, बम बम हर हर, बम बम हर हर, हर हर बम बम, हर हर बम बम। शंकर जी ने ससुर जी को बकरे के मुख से हर हर बम बम कहते हुए सुना। बाबा खूब ठाका लगा के हंसे और तब से ये परंपरा हो गई, शंकर जी के मंदिर में जाके गाल बजा के हर हर बम बम बोलते हैं। देखो शंकर जी के मंदिर में गाल बजाकर हर हर बम बम बोलने से बाबा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं आपको पता है? सबसे पहले ये स्तुति शंकर जी के ससुर जी ने की थी बकरे के मुख से। और जब बाबा के सामने कोई हर हर बम बम करके गाल बजाता है ना, तो शंकर जी को अपने बकरे के मुख वाले ससुर जी की याद आ जाती है। और शंकर जी खुश होकर कहते हैं खुश रहो, आबाद रहो बेटा, खूब 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 आगे बढ़ो। तो शंकर जी के मंदिर में जाइए तो गाल बजा के क्या कहिए? हर हर बम बम। क्या कहिए? हर हर बम बम। बाबा खुश हो जाएंगे। अच्छा आप एक बात बताओ, शंकर जी ने दक्ष को बकरे का ही सिर क्यों लगाया? गधे का लगा देते, कुत्ते का लगा देते, घोड़े का लगा देते, पर बकरे का क्यों लगाया? बकरा कैसे बोलता है? मैं करता रहता है ना। और अभिमानी व्यक्ति मैं करता रहता है। जो ज़्यादा ही अभिमान में भर के मैं करे, समझ लो अगले जन्म में बकरा बनने वाला है। जो ज़्यादा मैं करे उसको अगले जन्म में शंकर जी क्या बना देते हैं? अरे बोलो ना। किसी बकरे को देखना तो समझ लेना अगले जन्म में अभिमानी था, मैं कर रहा था। और किसी अभिमानी को देखना तो समझ जाना कि अगले जन्म में बकरा बनने वाला है जो मैं कर रहा है। शंकर जी ने बकरे का सिर लगाया है, यज्ञ को पूर्ण किया है, सती माँ ने देह का त्याग किया है और वहीं सती पुनः हिमालय राज के घर पुत्री बन करके प्रकट हुई, पर्वत राज की बेटी बनी, सो नाम पड़ा पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। जैसे ही पार्वती माँ प्रकट हुई, बाजे बजने लगे, चारों ओर आनंद होने लगा, सब नाचने गाने लगे। और जैसे ही बेटी ने जन्म लिया, सोहर गाया जाने लगा। बेटे के जन्म पे सोहर गाते हैं।